जनाब 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 कैसे हैं आप? जनाब 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 कैसे हैं आप? यार भाईजान बोल रहे हैं कि यार तू अगले साल आएगा तो इंशाल्लाह बेटा लेकर आएगा। मैंने भाई को बोला यार भाई मेरी शादी नहीं हुई है, शादी की दुआ दो भाई को। सोनी जी परी दे दे सच्ची तेरी दिल की चाहत की दे दे, तेरी दिली मुराद अल्लाह पूरी कर दे, मेरी पूरा साल तो आए परी होए। हाँ परी मिलेगी, परी जैसी होगी, परी जैसी होगी। मुझे हाँ। परी चाहिए। तो आपको परी जैसी मिलेगी, लेकिन परी तो बड़ी मेहनत से मिलती है सर जी, वो चिल्ला करना पड़ता है, साल की इबादत करनी पड़ती है, फिर अल्लाह पाक राजी हो गया। यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, चले कहानी सुनाए, कहानी आप जी सैफर मलूक शहजादा जो था, एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे बेच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया, सही। और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी है, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की। वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे, जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में, ये छोटे वाली, इसकी बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आई। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। इस झील में नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था, कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गिरवटी के पीछे जो गैप जा रहा है वहाँ से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंगा भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ते जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। उसी सुरंग से परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया है सैफर मलूक झील, और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी। कोकाफ परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। बस सामने मलका पर्वत है, बर्फ वाली चोटी, इसकी 17,500 फुट हाइट है। 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सका। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाता है उसको गिरा देती है। 98 का वाक़या राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था। वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को।
उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है, चांद की 14वीं रात को परियां उतरती हैं इस झील में, लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ले गुजार हो ये इबादत करने वाला बंदा। आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का अक्स इसमें आ जाता है। बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते हैं नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गहराई का अंदाज़ा भी किसी ने नहीं ले सके कि अंग्रेज़ आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो का लोहा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते ख़त्म हो चुकी, लेकिन इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं कर सकिया। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। स्टोरी ख़त्म स्टोरी खत्म हो गई भाई। स्टोरी खत्म हो गई। बहुत लंबी स्टोरी थी। अच्छा आधी तो मुझे समझ ही नहीं आई। चल सच्ची औरत समझ आ जाएगी, अल्लाह आपको अच्छी सी परी दे देगा तो फिर लुगी समझ आएगी, सारी समझ आएगी। हाँ बिल्कुल सच्ची। अब मैं परी कहाँ से ढूंढूं? मैं चिल्ला नहीं कर सकता हूँ, मैं की करा 10 सच्ची नमाज अपनी 5 पूरी पढ़ो, लेकिन पैसे जेब में हो तो मैसेज कर दो किसी कॉलेज की लड़की के पास, तो खुद आ जाएगी आपको। मेरी दुआ होगी। कॉलेज की लड़की को मैसेज हाँ बिल्कुल। कहाँ की होनी चाहिए? उस पिंडी की होनी चाहिए, लाहौर की होनी चाहिए, कराची की होनी चाहिए। पिंडी, लाहौर, कराची। हाँ तो इन इलाके में परियां जो हैं ये ख्वाब ख्याल है सर जी, परियों का झूठ है। परियों का झूठ है। असल परियां आपको पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में वहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे परी शरी का चक्कर मुश्किल है। ये सब बातें ही हैं और गपशप है सर। गपशप है तो भाई असल परी वही मिलनी है। अब अगले साल परी के साथ अल्लाह अगले साल आपको नेक सी परी भी दे देगा और नेक बेटा भी होगा साथ लेके। मेहरबानी यार, थैंक यू सो मच।